हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आजतास फिनटेक्स लिमिटेड के जो आने वाले आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम, और साथ ही हम बात करेंगे इस कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी 2013 में स्थापित हुई है। ये मुख्य रूप से कॉटन यार्न बनाती है, जो कि रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनका निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से टॉवल में, शर्टिंग में, सीटिंग में, स्वेटर, सोक हो गए, बॉटम वियर हो गए, इन सब प्रकार के कपड़ों में काम में आती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम देखें तो गुजरात में स्थित है। और ये इसके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं कॉटन यार्न, कॉटन बेल्स और कॉटन यार्न वेस्ट वगैरह ये बनाती हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ 29 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में ओपन रहने वाला है। इसकी लिस्टिंग 6 तारीख को होगी और ये फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 125 रुपये से लेके 136 रुपये के बीच में। 110 शेयर्स का ये लॉट है इसमें। इसमें पूरा का पूरा फ्रेश के इश्यू देखने को मिलेगा और बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होनी है। आईपीओ की साइज की बात करें तो दोस्तों 170 करोड़ का इस आईपीओ का साइज रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होगा। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ की इम्पोर्टेड डेट्स के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ 29 तारीख को ओपन होगा, वहीं 1 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा और इसका अलॉटमेंट 2 तारीख को आएगा। और जिनको अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड 3 तारीख को होगा। और जिनको अलॉट हो चुका होगा उनके शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 3 तारीख में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 तारीख में इसकी लिस्टिंग होनी है। ये है अप्लाई एप्लीकेशन के कुछ डिटेल्स, जो कि रिटेलर्स को मिनिमम अप्लाई करने के लिए लगभग 15,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार से बाकी डिटेल्स रहेंगी। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इसमें इसके फंडामेंटल्स 31 मार्च 2023 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं। तो एसेट्स में हम देखें तो हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसकी नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पास में अभी 121 करोड़ रुपए के रिजर्व्स बचे हुए हैं। ये कंपनी आईपीओ के पैसे से 111 करोड़ रुपए में फाल्कन यान प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने वाली है। और वहीं बात करें 10 करोड़ रुपए कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेने वाली है। हम रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो इस आईपीओ में 20% क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, वहीं रिटेलर्स के लिए 40% रखा गया है और एनआईएस के लिए 40% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब हम आरओई और आरओसी भी देख लेते हैं। तो आरओई 2025 मार्च तक आरओई लगभग 23% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और आरओसी की बात करें तो ये भी 19% है, ये भी अच्छा है। और डेट की बात करें 0.79 है, डेट कंट्रोल में है अभी कंपनी के पास। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो लगभग 19% का निकल के आ रहा है। पैट मार्जिन का देखें तो पैट मार्जिन भी लगभग 7% के आसपास हैं, ये भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और एबिटा मार्जिन 13% के आसपास हैं, ये भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.11 का निकल के आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वाइज इसकी वैल्यूएशन हम देखें तो फेयर नज़र आ रही है, ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आ रही है। वहीं कंपनी का ईपीएस की बात करें तो आईपीओ से पहले 7.24 का था, जो कि आईपीओ के बाद 5.30 का हो जाएगा। और वहीं पी रेशियो की देख बात करें तो ये लगभग आईपीओ से पहले 19 का था, जो बढ़ के लगभग 26 के आसपास चला जाएगा। और प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 74% के आसपास थी, जो कि घटकर 53% के आसपास रह जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग घटने के बाद भी लगभग ठीक है, 50% से ऊपर नजर आ रही है।
इसके पीयर कंपैरिज़न के साथ में इसकी वैल्यूएशन की तुलना अगर हम करते हैं तो इस कंपनी का पी लगभग 23 का निकल के आएगा। तो और अदर कंपनीज़ का हम देखें तो 11 से लेके ₹106 के बीच में निकल के आ रहा है। तो पी वाइज़ इसकी वैल्यूएशन सही नज़र आ रही है, महँगी नहीं है ये कंपनी। और वहीं प्राइस टू बुक वाइज़ अगर हम बात करें तो अदर कंपनीज़ का 1 से लेके 10 के बीच में प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है, वहीं इस कंपनी का 3.11 का निकल के आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वाइज़ भी देखें तो इसकी वैल्यूएशन महँगी नज़र नहीं आ रही है। मतलब कंपनी अपनी सही वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो आइए अब आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट जान लेते हैं। और मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का इस आईपीओ में अप्लाई करने या नहीं करने का डिसीज़न ना लें। ये अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के हिसाब से लें और अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, हम इस आईपीओ के अप्लाई करने के लिए 4 पैरामीटर्स देख रहे हैं, जिसमें पहला पैरामीटर है जीएमपी। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी लगभग 3% की इसकी डिमांड है, जो कि बहुत कम नज़र आ रही है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है। उसके हिसाब से अगर हम इसका इस पॉइंट में देखें तो इसमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। और फंडामेंटली देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कंपनी के। तो इसमें हमें पूरा 1 पॉइंट देखने को मिल जाता है। और वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन अदर कंपनी के साथ भी अच्छी नज़र आ रही है, वैल्यूएशन महँगी नहीं है इसमें, इसमें भी हमें पूरा 1 पॉइंट देखने को मिल जाता है। और एंकर लिस्ट अभी इसका आई नहीं है, तो एंकर लिस्ट आने के बाद में हम डिसीज़न ले पाएँगे। तो अभी लगभग 4 में से इसको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो इस हिसाब से देखें तो ये आईपीओ में अप्लाई करना रिस्क से लेके न्यूट्रल के बीच में रहेगा। मतलब ज़्यादा रिस्की नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।